अच्छा है मोदी जी कि आप बहिरा हो जाइए, गूंगा हो जाइए हमेशा के लिए। अरे आपको शर्म नहीं आता? ये देश में कब ऐसा स्थिति था कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जाता था? अब उसको देख के आप क्या कर रहे हैं? अरे उसको रोजगार दीजिए ना कि अपने बल पे वो खड़ा हो, अपने मेहनत से कमाए। काहे दीजिएगा फ्री का उसको? आप क्यों दीजिएगा? क्या फ्री का दे के आप उसको अपंग बना रहे हैं? हमारे नरेंद्र मोदी की कान लगता है बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। कुछ महीने पहले मणिपुर का आवाज़ उनको सुनाई नहीं देता था, पर अब हमारे नीतीश कुमार ने विधानसभा में क्या बोला उसको चुनावी प्रचार में भजा रहे हैं। वो शौचालय पहुंचा दिया, बहुत मेहरबानी आपका, पर मेरे हिसाब से लोग खाएंगे तभी टॉयलेट जाएंगे, तो उनके खाने का भी व्यवस्था कर दीजिए पहले मोदी जी। 10 किलो राशन दे रहा है तो वो तो आपको अपंग बना रहे हैं। हाँ, तो मानसिक गुलाम बना रहे हैं आपको। हमारा 5 किलो राशन मिलेगा। 5 किलो हमको भीख नहीं चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए, सबको रोजगार चाहिए। भीख 5 किलो राशन फ्री का लेकर नहीं चाहिए। हाँ, तो मोदी जी को आप जाएंगे पकौड़ा तलने 24 में, मोदी जी भी जाएंगे, उनका नेता लोग भी पीछे से झोला लेके जाएंगे, सब जाएंगे नेता लोग। डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए भैया। कैसा डीजे, क्या फायदा डिजिटल इंडिया से हमको? आज तो रोज हम तो पढ़ते हैं कि पटना में इतना आदमी के साथ साइबर फ्रॉड हो गया। पहले बचाइए ना उसको, पहले लोगों को शिक्षित कीजिए। हमारे देश में आधे से ज्यादा लोग अभी भी अशिक्षित है। शिक्षित कीजिए, उसका डिजिटल इंडिया लगाइए। मोदी जी का 5 गो योजना, 5 गो योजना ऐसा कोई भी नेता बता दे जिससे गरीब जनता का भला हो। 5 गो योजना खाली गिन के बड़ा बड़ा नेता बता दे जिससे हमारा पेट राशन मिलेगा। 5 किलो हमको भीख नहीं चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए, सबको रोजगार चाहिए। भीख 5 किलो राशन फ्री का लेकर नहीं चाहिए। हाँ, तो मोदी जी को आप जाएंगे पकौड़ा तलने 24 में, मोदी जी भी जाएंगे, उनका नेता लोग भी पीछे से झोला लेके जाएंगे, सब जाएंगे नेता लोग। 5 किलो राशन फ्री में गैस से गैस बनाएंगे, कचरा से गैस बनाएंगे, उस पर पकौड़ा तौलेंगे सब, जितना भी है बीजेपी के लोग। हाँ, सब बीजेपी के लोग। मोदी जी सिखाएंगे गैस कैसे बनता है। 5 किलो राशन फ्री का लेकर 100 रुपए का करुआ तेल 200 रुपए खाइए। 5 किलो राशन फ्री का लेकर 400 रुपया 600 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपया लीजिए। 5 किलो राशन फ्री में लीजिए। और जो भी है मतलब बच्चों का जो बहुत सस्ता में एजुकेशन पहले मिलता था, प्राइवेट स्कूलों में जाकर 1500 रुपया दीजिए, 500 के बदले फीस। सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है। हर एक तरह से मतलब लुटवाइए। 5 बरस और फ्री का राशन खाइए, और उसके बाद से जो है 100 का पेट्रोल 300 रुपया लीटर भरवाइए। एजुकेशन में टैक्स लगवाइए। आइए हमारे हिंदुस्तान में, जिनको सुनिए, जिनको पढ़ना है, जिनको पढ़ना है, 439 कैसे मिल गया? चोर है। इस बार चुनाव आयोग पब्लिक को केवल जुमला देकर छला गया है, पब्लिक को छला गया है। मुद्दे देकर केवल मुद्दों की बात की गई है। मुद्दा आपने पूछा 39 सीट कैसे मिल गई? आप पहले आप 2019 में जाइए, 2019 जाइए आप। 2019 में नरेंद्र मोदी को देखिए, बीजेपी को देखिए, और आप सर्वे दिसंबर का देखिए, 2019 का 18 का दिसंबर का सर्वे देखिए आप, तो दिखेगा आपको कि बीजेपी चारों तरफ से घिरी हुई थी। भैया शांतु जी, चारों तरफ से घिरी हुई थी बीजेपी, ठीक है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था बीजेपी का, नहीं मतलब सत्ता का, कि भाई कैसे सत्ता आएगी। और एनआरसी का मुद्दा उठा, लोगों को परेशान किया गया उस समय। फिर हुआ क्या? 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर में, जहां मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एक खैनी का चिनौटी तक नहीं ले आ सकते बिना सर्च किए हुए, मैं गया हूं, और वहां 800 किलो RDX लेके कोई गाड़ी सेना कैंप में घुसता है और 44 या 46 शहीद मारे जाते हैं हमारे, ठीक, और 44 शहीद मारे जाते हैं। सब कोई ये पूछने वाला कोई नहीं है कि भैया आखिर क्यों मारा गया, वो भी किसी के बेटे थे, किसी ने क्यों गया उनकी जान। पर ये सब बढ़ाए, मतलब उनको बधाई देने वाले ये लोग बहुत थे कि पाकिस्तान में घुस के मारा। ये भैया आपने घुस के मारा, कुछ किया, क्या किया, नहीं किया, 44 लोगों की जान तो गई ना, और उसको आपने भजा के कि मैंने पाकिस्तान में घुस के मारा। तो एक बात, हाँ, उसके मुद्दे पर जनता ने उसको वोट दिया। और एक बात भाई मैं इस देश को बताना चाहता हूँ कि यहाँ रियल मुद्दा से किसी को कोई मतलब नहीं है, यहाँ केवल इमोशन से मतलब है, इमोशन से। अभी दिवाली है, कल परसों नरेंद्र मोदी सेना कैंप में जाएंगे, पूरा मीडिया चैनल सुबह से शाम तक मोदी जी की वाहवाही करेगा। पर वो मीडिया चैनल ये नहीं पूछेगा कि हाँ मोदी जी आज हमारे देश में इतने जनता रोजगार क्यों है, आज इतनी महंगाई क्यों है, आपने महंगाई कम करने का वादा किया था, इतना महंगाई क्यों है, आपने डॉलर रुपया, गंगा सफाई, पता नहीं क्या क्या आपने घोषणा की थी, क्या हुआ उस सब का? भैया कभी उस पर भी बोल दीजिए। और देखिए
हमारे नरेंद्र मोदी की कान लगता है बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। कुछ महीने पहले मणिपुर का आवाज़ उनको सुनाई नहीं देता था, पर अब हमारे नीतीश कुमार ने विधानसभा में क्या बोला उसको चुनावी प्रचार में भजा रहे हैं वो। अच्छा है मोदी जी कि आप बहिरा हो जाइए, गूंगा हो जाइए हमेशा के लिए, पर इस तरह का राजनीतिक ना करें। 40 में 40 सीट अब फिर दावा करने गए हैं अमित शाह। अच्छा भैया, अगर 40 में मैं अभी बोल दे रहा हूँ, इंडिया गठबंधन अगर साथ लड़ गई, इंडिया गठबंधन साथ लड़ गई, तो मैं दावा करता हूँ उसी बीजेपी अलायंस को यहाँ बिहार में हो सकता है कि 10 सीट भी नसीब नहीं होगी। 40 को मिला था ना, फिर वही जो आप बताए थे, क्या लगता है कि इस बार क्या साजिश हो सकता है 40 में 40 सीट? हाँ, साजिश तो देखिए, ये बात तो गौर कीजिएगा आप, चुनाव आने से पहले, हाँ, इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं होने वाला है। राम मंदिर तो बोलबे किया कि राम मंदिर बनवाया है, फिर अभी जिक्र करके अमित शाह गए हैं मुजफ्फरपुर में। भैया एक बात बताइए, सही धर्म क्या है? धर्म क्या है? इंसानियत। आप ही खुद बोल रहे हैं। दूसरा, धर्म जो है ना, वो आप और हम जो कार्य करते हैं वो सही 100% नहीं करते, ओरिजिनल धर्म वही है। ठीक है। और मंदिर मस्जिद जो भी है वहाँ आप जानते हैं तो आप जाते हैं तो आपको श्रद्धा मिलती है, शांति मिलती है। जब आप शांति मिलती है तो आप कुछ भी सोच समझने का शक्ति आपकी बढ़ती है। कोई चमत्कार नहीं होता है भगवान से, कोई आविष्कार नहीं होता है, आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है। आपको लगता है कि चलो यहाँ आके हम अच्छे हुए, अब हम कुछ अच्छा सोच सकते हैं। यही है मेन धर्म। तो ओरिजिनल धर्म ये है कि आप और हम जो भी कार्य मिलता है उसको 100% दे, सही मायने में जो सही है, तो वही ओरिजिनल धर्म है इस देश का। और प्यार करना है भाई तो पर्यावरण से प्यार करो, क्या कि उसी पे हम लोग निर्भर है। ओरिजिनल भगवान वही है जो बहुत कुछ देता है पर मांगता कुछ नहीं है, बिना कुछ मांगे। आप मंदिर मस्जिद चल जाओ, कुछ ना कुछ चढ़ावा जरूर चढ़ाते हो, पर पर्यावरण के लिए आप कुछ नहीं करते हो। अगर देखो तो ओरिजिनल भगवान वही है। लेकिन फिर तो अभी भी दावा करके गए हैं ना कि बिहार के लिए बहुत कुछ देंगे, एयरपोर्ट देंगे, एम्स देंगे। जिस हवाई अड्डे पे आए थे उसको बोले थे कि हम एयरपोर्ट बनवाएंगे। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, जब इतना बढ़िया आप काम करवे किए 9 साल 10 सालों में मोदी जी, तो ये कैसे रह गया? ये पहले नहीं दे सकते थे आप? तो आप प्लान करके बनवा रहे थे, घर बनवा रहे थे, शहर घर शौचालय पहुंच गया, घर सबको मिल गया। नहीं भैया, आपने शौचालय पहुंचा दिया, बहुत मेहरबानी आपका, पर मेरे हिसाब से लोग खाएंगे तभी टॉयलेट जाएंगे, तो उनके खाने का भी व्यवस्था कर दीजिए पहले मोदी जी। 10 किलो राशन दे रहे हैं, तो वो तो आपको अपंग बना रहे हैं, हाँ, तो मानसिक गुलाम बना रहे हैं आपको। अरे आपको शर्म नहीं आता? ये देश में कब ऐसा स्थिति था कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जाता था? अब उसको देख के आप क्या कर रहे हैं? अरे उसको रोजगार दीजिए ना, कि अपने बल पे खड़ा हो, अपने मेहनत से कमाए। काहे दीजिएगा फ्री का उसको? आप क्यों दीजिएगा? क्या फ्री का दे के आप उसको अपंग बना रहे हैं? तो रोजगार की जहाँ तक बात है, बोलबे किया है कि पढ़ लिख लीजिए, कोई अपना बिजनेस करिए, पकौड़ा तलिए, चाय होगा केटली दनिए, ये सब बिजनेस ना तो जाइए रोड पे, जो पकौड़ा तल रहे हैं उनके बाप दादा शुरू से पकौड़े तलते आ रहे हैं, मोदी जी कहे पर नहीं तल रहे हैं वो। और जो लोग पढ़ के नौकरी करना चाहते हैं वो नौकरियां खोज रहे हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान कभी भी पकौड़ा नहीं तल सकता, इतना बुद्धि नहीं है उनको। वो अपना अधिकार मांगेगा कि मेरा अधिकार हमको दीजिए। 140 करोड़ का ये देश का आबादी है, जॉब कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? काहे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं प्राइवेट? कभी जवाब दीजिए, हम इसलिए कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। जनता को आके 8 बजे रात में संबोधित कीजिए कि हाँ भाई मेरी समस्या है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बताइए। लेकिन आपके मुंह से बकार नहीं निकलेगा। आप 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, ये गरीबी दिख रहा है, अपना अमीरी नहीं दिख रहा है। अपने ऊपर कितना पैसा खर्चा करते हैं आप? चुनाव में कितना पैसा खर्चा करते हैं? नहीं बचा सकते उसको, उसे देश नहीं बदलेगा। देश का नाम रोशन करने के लिए पैसा खर्च, काहे का नाम रोशन किए हैं? वो चोर हमारे देश से 8-10 चोर भागा, किसको लेके चला है वो? देश का नाम रोशन कैसे होता है? कैसे होता है देश का? जो मेरा करोड़ों लेके भाग गया, जिसको बोले थे हम लेके आएंगे, उसको लेके नहीं आया आज तक। आप अब बोलते कि मेरा देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की नाम हो रहा है। क्या नाम हो रहा है? एक आदमी को तो ला नहीं सकते हो, देश का नाम हो रहा है। लोगों को मूर्ख का चुतिया बना रहे हो। बंद कर दो ये सब काम। लेकिन जिस दिन जनता जाग गई, और जनता क्या जागेगी? आज अगर आरबीआई गवर्नर, मतलब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सुप्रीम जितना भी है संस्था, और आज इंडिपेंडेंट होकर काम करने लगे ना, तो आप और हम जूता खोल के मारेंगे बीजेपी नेता को। पर उसको नहीं करने दिया जा रहा, नहीं कर रहे हैं लोग, बर्बाद कर रहे हैं इस देश को। आप लोग पढ़ लिख के बहुत बड़े पदों पे गए हैं, लीडर बनिए, डरिए मत। एक समय था कि टीएन सेशन थे चुनाव आयुक्त, बच्चा के नाम जुआ में उनका नाम आता है। आज का कौन चुनाव आयुक्त किसी को पता भी नहीं है साला। ये तो देश हो गया हाल। ये
मीडिया तो बिकेगी यार, सब कुछ बिक गया, बंद करो यार। जिस दिन क्यों आपको डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए? भैया कैसा डिजिटल, क्या फायदा डिजिटल इंडिया से हमको? आज तो रोज हम तो पढ़ते हैं कि पटना में इतना आदमी के साथ साइबर फ्रॉड हो गया। पहले बचाइए ना उसको, पहले लोगों को शिक्षित कीजिए। हमारे देश में आधे से ज्यादा लोग अभी भी अशिक्षित है, शिक्षित कीजिए, उसके बाद डिजिटल इंडिया लगाइए। कौआ तो सुनी कबूतर। चलिए, क्या कहेगा कौआ तो कबूतर सुनेगा? अरे आधा हमारे जनता बा देश के। हाँ कि कहबा कौआ तो सुनी कबूतर। तो वो मोदी जी की गलती बा? लो तो पढ़े लिखे वाला मास्टरों के नहीं के गलती। तू सरकार के पैसा लेता हुआ धान कटवावे और रोपवावे जाता हुआ खेत में, तार गलती नहीं के। ईमानदारी बता रहा मैं। मोदी जी कहते बड़न बेटियों को पढ़ाने के लिए, पढ़ावे के आई नहीं पढ़ावे के नहीं कहत। अरे बाप रे, पटाओ के कहत रहन। चलिए, तो ये हमारे साथ बिहार की जनता थी और अपना अपना राय था। बाकी बिहार के लिए बीजेपी सरकार क्या कुछ की है आप लोग भी जानते हैं। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं हूं साहब राज। बहुत बहुत धन्यवाद।